हाँ, एक मैसेज आया होगा, उसको आप ओके कर। चलिए फिर से शुरू करते हैं। आज हम सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ करेंगे, हाँ, जो आराम से कर सकते हैं। तो पहले फिंगर्स को बाहर की तरफ, ये बॉडी की स्टिफनेस यानी अर्थराइटिस के लिए बहुत ज़रूरी है। अंदर और बाहर, केवल फिंगर्स को हम कर रहे हैं। उसके बाद इनहेल करेंगे और बाहर की तरफ में थोड़ा फिंगर्स खुल दीजिए, रिलैक्स। फिर इनहेल करें अंदर की तरफ, देखिए मैंने कितना किया है, हेल्स आप हो चुके हैं, रिलैक्स। पैर मोड़े थोड़ा सा। अर्थराइटिस में और विंटर सीजन में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत इनएक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑफ कोल्ड। तो फिंगर्स को मैंने किया, देखिए इस तरीके से। उसके बाद सोल को पूरा। इसके बाद ये चैनल्स होते हैं दो उंगलियों के बीच में, इनको प्रेशर डाल। तो वात की बीमारी जिसको होती है यानी जॉइंट पेन, उसके लिए बहुत फायदा वाला है। इसको रब करना है इस तरीके से, ताकि इतना हीटअप हो जाए कि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे अच्छी तरीके से होने लग जाए। अब ये पोर्शन, ये दो आगे पीछे की नस है, इनको दबाना है। ये नीज पेन के लिए बहुत अच्छा है, आप इस तरीके से करें। उसके बाद काफ को इसी तरीके से, तो वेरिकोज में भी फायदा करेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका सही होता है। अगर इस तरीके से नहीं कर पाते तो अंदर से लेकर के इस तरीके से हम दबा सकते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर रख लें इसको, एंकल को घुमाएंगे इस तरीके से, इसका रिवर्स करें। थोड़ा पेल्विक मसल्स के लिए कर लें। इसको नीचे डालो ऐसे, सांस निकाल कर सांस भर के ऊपर ले, झुकेंगे नहीं आगे। ये आगे नीचे जमीन पे आए तो आए, ना आए तो कोई बात। तो नहीं आता है तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए जल्दी जल्दी कर लें। अब थोड़ा पैर के हमारे एक्सरसाइज कैसे होगी, इसको हाथ में लीजिए, देखिए नहीं ऐसे कर लीजिए, बेहतर ये है क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। हाथ में इसको लीजिए और इसको नीचे की तरफ डालिए, कितना ताकत लगा सकते हैं। पेल्विक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। अब इसको दबाया है, इसको ऊपर उठाया, थोड़ा राइट लेफ्ट करते हैं। इसको यहाँ पे रखिए हाथ, इसको पकड़ करके जितना बड़ा जीरो आपका हील का बन सकता है आप करिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको घुटना सीधा ही होना जरूरी है, नहीं होता है तो इतने हो जाएगा। इसका रिवर्स करें। नीज की एक्सरसाइज हो रही है, पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पे हो रही है एक्सरसाइज इसकी। चलिए इसको इतने करते हैं। अब दूसरे तरफ पहले हमने एक्यूप्रेशर डाला था अपने फिंगर्स पे, उसके बाद सोल पर, पूरी जगह छोड़िए मत। उसके बाद ये चैनल्स पे प्रेशर डाला था, दूसरे पे इसको रब किया। अब थोड़ा सा इसको घुमा लें, एंकल पहले हमने नहीं घुमाया था ना, इसको पकड़ के ऐसे घुमाना है, रिवर्स करें। उसके बाद इसको किया। एड़ी में अक्सर दर्द हो जाता है, तो हमने बोला था ना कि यहाँ पर दबाना होता है, ये पोर्शन देखना। ये कोई आया था किसी दिन तो पूछ रहा था, फिर दोबारा बताया नहीं। ये हो गया। इसको करने के बाद फिर हमने मसल्स, यहाँ की काफ मसल्स बोला था भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही है। तो जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, नीज की प्रॉब्लम, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हिल को अप किया थोड़ा, नीज को डाउन, राइट लेफ्ट,
इसको पकड़ते घुमाए, ये ना काफ मसल थोड़ी सी दर्द करती है दबाने पे, हाँ वैसे तो तो नहीं जरूर दबाना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस बना लो। जी। हाँ, ये हो गया। थोड़ा सा रबिंग करते हैं नीज की, क्योंकि इसकी जरूरत होती है विंटर सीजन में, तो ऐसे भी तो पूरी तरीके से पकड़ कर थोड़ा सा इसको रब करें। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से आर्थराइटिस में बड़ा रिलैक्स मिलता है। ऐसे दूसरे को ये हम रगड़ नहीं रहे हैं, बस पकड़ के आगे पीछे कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, वो पकड़ के आगे पीछे करेंगे तो रगड़ तो आएगी ना, रबिंग तो होगी ना। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ फिर ले गए तो रब नहीं हो गया ये। हाँ ओके। हाँ, तभी तो हीट अप होगी, तभी तो ये गर्म होगी, तभी तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ का सही होगा। हाँ। तो ऐसे दूसरे को भी कर लिए। अगर नहीं होता तो क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए किसी को पकड़ में नहीं आता, तो राइट लिया, एक लेफ्ट लिया, ऐसे किया, ये हो गया। ऐसे दूसरे को किया। नीचे भी बहुत जरूरी होता है, देखिए एक हाथ से इसको करना, ये क्योंकि यहाँ के लिगामेंट भी टाइट हो जाते हैं, तो रबिंग से ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो ये सही हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे। और फिर ये आपका एक जो पैलेट है, इसको 4 उंगली एक तरफ, अंगूठा एक तरफ करें, दबाएं खूब और फिर रखें, यानी पैलेट को हाथ में लेना है। तो कभी कभी बहुत मोटा होता है पैर, तो पैलेट नहीं आता है, फिर भी जो भी कंडीशन हो, इस तरीके से किया। जहां ये पैलेट खत्म होता है यहाँ पे गड्ढा होगा, नी पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। देखो ये हाँ हाँ, मिल गड्ढा गया पता, ना गड्ढा, गड्ढा पता चल रहा है। राइट, यहाँ पे और दूसरे पैर में। इमीडिएटली रिलैक्स हो जाता है अगर किसी घुटने में प्रॉब्लम है तो। हाँ, अब थोड़ा सा नीज में अगर प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं, इसको पूरे प्रेशर के साथ, यानी फ्लोर पे प्रेशर डाल करके मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। ये ऐसे दूसरे पैर पे है, दोनों पैर कर सकते हैं। तो देखिए दोनों पैर से करें तो इसको मिला के करें, देखो ऐसे नहीं होना चाहिए, हो जाए तो कोशिश करें कि इसको मिला के करें। पैर की एक्सरसाइज और अभी रह गई। ऐसे हो रहा है, हमने इसको थोड़ा फासले पर रखा, इसलिए फासले पर रख रहे हैं कि अगर एक लेग को अंदर की तरफ लाएं तो बीच में पैर का पंजा ना आए। ये देखिए आ गया। इसी तरीके से दूसरे लेग को लेते हैं, ये उसको हम धीरे से, करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है ये पूरा, जितना थोड़ा हो सा। जाए भाई, जितना हो जाए। अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तभी तो, हफ्ते में 2 दिन करने से थोड़ा ना होने वाला है। कहाँ डेली आते हैं आप, नहीं आते ना। थोड़ा हिप उठा के करने से बन हाँ, पाता है। हाँ, हाँ, इसीलिए मैंने हिप उठाया हुआ है, देखिए हिप उठाया हुआ जी। है। अब बटरफ्लाई हाथ पीछे, एक पैर को मिला करके हाथ पीछे रखो, ऐसे करो बटरफ्लाई जितना करता है, ऐसे भी कर लो जैसे करते हैं। इसको पकड़ो। अब घुटना नीचे नहीं जा रहा है, इतने जा रहा है किसी का, तो क्या करेगा, एक हाथ यहाँ रख करके इसको लगा दो, थोड़ी देर रुक लो, दूसरे को लगाते हैं। अब दोनों को देखो लगाकर कितना नीचे जा सकता है, नहीं तो इसको भी ऐसे करते हैं। ये खुलेगा ना ये, थोड़ा सा और एक्सरसाइज इसकी, अपने इसकी ऐसे खोलो खूब, ये जितना खोल सकते हो खोलो, घुमा भी लो। जो लेट के नहीं घुमा सकते तो बैठ के घुमा लेते, हाथ का पीछे प्रेशर है, कमर दर्द नहीं करेगी। दूसरे पैर को भी दूसरी तरफ ले। सूक्ष्म व्यायाम ही करें अगर तो हम 1 घंटा लगा देते हैं इसमें, इसको भी घुमा लो। कोशिश करो लेग स्ट्रेट रखना है दूसरी तरफ से।
थोड़े से घुटने की ओर कर लें, यहाँ पे ऐसे रखो हाथ और इसको दबाओ, इसको थोड़ा पीट। एक प्रॉब्लम होती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कि आपकी टांगें टेढ़ी होने लगती हैं, शरीर के सारे जोड़ काम नहीं करते हैं और हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, तो घुटना बाहर जाता है। तो हमने क्या करना है, इसको हाथ को यहाँ रखो अंदर और बाहर से प्रेशर डालो। इसी तरीके से यहाँ पे हाथ नीचे रखो, इसे उंगली पकड़ लेना, दूसरी कलाई से प्रेशर डाल देना, तो ऑस्टियो में बहुत फायदा करेगा। इसके अलावा अब बैठ जाओ आराम से। तो जैसे मैंने पद्मासन लगा लिया, पद्मासन नहीं लगाते तो क्रॉस लेग में तो बैठ ही सकते हैं, नहीं? क्रॉस लेग में देखो, मेरे क्रॉस लेग में भी घुटने नीचे आ रहे हैं, तो ठीक है, जितना आए, कोई इतना जरूरी नहीं है कि आप ऐसे कर लो। तो अब थोड़ी कमर की एक्सरसाइज हो जाए। एक हाथ ऐसे रखो आराम से, दूसरा हाथ पीछे रखो और सांस निकालो, पीछे देखो, पीठ पूरी सीधी खड़ी होनी चाहिए, हाथ पीछे ज्यादा नहीं जाएगा, देखो हाथ यहाँ रखो, यहाँ नहीं रखना। तो जब हम इस तरीके से जाएंगे तो देखो ये पूरा खींचेगा पेट, पूरी इंटेस्टाइन खींच रही है। ऐसे दूसरी तरफ सांस निकाल के जाने से आपका ज्यादा पेट अंदर जाएगा, वैसे भर के भी आप जा सकते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा कर लेते हैं अगर आपकी कमर ज्यादा दर्द करती है तो। अब थोड़ी चेस्ट की एक्सरसाइज कर लें। नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, तो चेस्ट की एक्सरसाइज कैसे होगी, दोनों मुट्ठी ऐसे यहाँ मिलाया और इसको जब ले जा रहे हैं तो यहाँ नहीं ले जाएंगे, इसको पैरेलल टू ग्राउंड, ये देखिए, हाँ, यहाँ पर एक्सेल और यहाँ पे इनहेल, कितना पीछे ले जा सकते हैं, ले जाए। अब थोड़ा सा हाथ को सामने लीजिए, अब कंधे पे आ गए, हाथ को ऐसे सीधा करें, उंगली को ऐसे फंसा कर सांस भरें और इस हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेना, हाथ एकदम सीधा इतना रखो कान छूने लग जाए, इसी कंडीशन में हाथ को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाए। ऐसे पीछे लें, मैंने उंगली बढ़ाई और कंधे को पीछे की तरफ पुश किया और हाथ को नीचे पुश कर। अब इसको हाथ को कोशिश करें सीधा रखें, हाँ? नहीं होता तो कोई बात नहीं, इसी कंडीशन में ऊपर ले जाए, कितना ऊपर ले जाए, नहीं, वापस। राइट लेफ्ट के लिए कलाई पकड़ो, ऐसे हाथ ऊपर लो, एक कोहनी सिर के पीछे रखो, दूसरे को नीचे कितना खींच सकते हो खींचो, ऐसे ही पकड़े पकड़े दूसरी तरफ लेना। अब ऐसे कर खींचो, ले जाओ ऊपर, ऐसे पकड़े पकड़े घुमाओ। देखो शोल्डर की कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, खुलेंगे शोल्डर्स, अगर फैट भी है तो वो भी जाएगा। रिवर्स कर लें, ये वाला तो हम करते ही हैं रोजाना, तो हम 2 ही बार कर रहे हैं, रिवर्स और फिर वापस। शोल्डर की एक एक्सरसाइज है बहुत अच्छी है, दोनों हाथ, एक हाथ ऐसे रखो और ये अपर आर्म जो है इसको अपने चेस्ट से लगाना है, इसके लिए इसका ये देखो, इधर से हो गया, ऐसे दूसरी तरफ से, ऐसे ऐसे, मतलब इसको ऐसे सीधा कर, तो आपकी एल्बोज की एक्सरसाइज हो रही है, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होती है ना, तो इसको ऊपर से नीचे कर लो, जैसे दिखा, रिवर्स करो। बहुत सारी हैं लेकिन अब इतने कर रहे हैं अभी। अब थोड़ा सा नीचे चले, कलाई की एक्सरसाइज, ये देखिए, रबिंग,
ये रबिंग आपके सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सही करने वाला है। अगर रोज इसको करें तो प्रॉब्लम्स ही नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन आना तो पड़ेगा रोज में। घुमाने के लिए एक से पकड़ के घुमाओगे तो अच्छे से घूमेगा। रिवर्स करो। ये कलाई की एक्सरसाइज हो रही है। कलाई की एक्सरसाइज और होती है, ये वाला पोर्शन हमने जमीन पर रखना है। आप देख रहे हो कि मेरा देखिए, देख रहे कलाई कितनी दर्द कर रही होगी अगर आप कर रहे हो तो। स्ट्रेच। इसकी दूसरी एक्सरसाइज कलाई की कि ये अपर पोर्शन फर्स्ट फिंगर का है, ये फर्स्ट पार्ट मिलाना है और इसको हाथ सीधा करना, ऐसे खोलना नहीं है। इसको ले जाओ आगे और लगा। देखो कलाई की एक्सरसाइज फिर हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा अपने फिंगर्स की, ये थ्रोट के लिए बोलते हैं, ये यानी जिनको प्रॉब्लम, सारी फिंगर्स को आप नहीं मालूम कौन सी चीज कहाँ रहती है तो सबको करना। थायराइड के लिए स्पेशली बताया आपने। ये किडनी के लिए अक्सर प्रॉब्लम होती है सेंटर पार्ट, दोनों हाथ का। कंधे में दर्द होता है, इसको हिट करो। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसको हिट करो। ये अब उंगलियां टेढ़ी हो जाती रही हैं आर्थराइटिस में, ये लो एक एक को मार लो। देखो आर्थराइटिस के लिए ये भी सही है, हर उंगली के टिप्स को प्रेशर डालो। बैठे बैठे जितनी भी चीजें हो रही हैं हम खा करके भी कर सकते हैं। दूसरे हाथ के समय हो जितना हाथ कर लो। हाथ की एक्सरसाइज हो गई। कभी कभी नमनेस पर हाथ में आ जाता है, तो जैसे मैंने इसको किया था हम इसको भी कर सकते हैं। ये इसको हिट भी करो, देखो पूरा खुल जाएगा। ये देखो यहाँ पर हाथों में नमनेस आ जाती है, तो चूंकि हमारा जो नसें हैं, नर्व्स यहाँ से चलती है ना, यहाँ से रीढ़ से निकल करके आती हैं, तो नमनेस आ जाता है। यहाँ करने से नमनेस खत्म हो गई। हाथ की एक्सरसाइज हो गई, कंधे की एक्सरसाइज हो गई। अब थोड़ा सा गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम, आराम से इसे रखना है, देखना पड़ेगा। एक कान को लगाया कंधे पर, कोशिश करो। अगर ये नहीं जा रहा है तो दूसरा हाथ यहाँ पर रख करके इसको प्रेशर डालें, ऐसे दूसरी तरफ कर लें। डाउन ले आए, हाथ को नीचे रखें, बैक ले जाए, राइट देखें। नहीं कम देख पाते तो इसका प्रेशर एक हाथ ऊपर से ऐसे करना, दूसरे हाथ से दूसरी तरफ। ये तो घुमाने की हो गई। अब स्टिल रह करके प्रेशर डालना, तो हाथ पकड़ जाए और घूमने मत दें गर्दन को। इधर हो गया, ऐसे इधर हो गया, ऊपर प्रेशर, पीछे प्रेशर, आगे प्रेशर, नीचे प्रेशर, हाथ रखिए। अब बिना सपोर्ट के घुमा ले, देखिए कैसे घूम रहा है। दाएं बाएं कान छू रहा है मेरा हिंदी कंधे पर। इसका रिवर्स करना, रुकते हैं। सर्वाइकल में हमारा इस तरीके से हम नहीं कर पाते, तो रीजन क्या होता है? पीछे नहीं, आगे ले जाएंगे तो चक्कर आएगा, पीछे ले जा नहीं पाते, तो हाथ ऐसे ये
इधर किया, थोड़ा सा रबिंग अपने फेस की, क्योंकि फेस एक्सरसाइज कहाँ करते हैं, ऐसे ही थोड़ा ये, थोड़ा माथा, तो कान ऐसे कर लो। अगर आपने बाली नहीं पहनी है तो आप इसको रख लो। सर्वाइकल में ये पीछे की नस जो ब्रेन से जुड़ती है वो बहुत दर्द करती है, इसका देख ये, और ये जो नर्व आपकी ये स्पाइन है जिसको सर्वाइकल बोलते हैं, इसके राइट लेफ्ट आपके लिगामेंट जो शोल्डर को नेक से जोड़ते हैं, देखो कितना अच्छा लगेगा नहीं। ये आपकी जो शोल्डर प्लेट है, ये देखिए, अब इसके बाद थोड़ा सा आइस की एक्सरसाइज हो जाए। आइस के पहले गाल की एक्सरसाइज करते हैं। तो गाल की एक्सरसाइज कैसे होती है, मुंह से बंद करना और गोल गोल जीभ को घुमाना। देखो रिवर्स करें, गाल की एक्सरसाइज आएगी, थोड़ा जबड़े की एक्सरसाइज, टाइम कम हो रहा है। जबड़े की एक्सरसाइज के लिए हाथ यहाँ रखो और मुंह बहुत बड़ा से बड़ा खोलो, लेकिन दांत नहीं दिखना चाहिए। तो दूसरा गाल की एक्सरसाइज, गाल अंदर खींचो, खोल देते हैं। आजकल लोग दातुन नहीं करते, तो जबड़े खूब जोर से खींचो, ऐसे इतनी जोर से खींचो कि आंख भी बंद हो जाए और पूरा कान तक प्रेशर जाए। कैसे देखना, नजदीक से दिखाओ तो देखना, रिलैक्स कर लेते हैं। आंख की एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, गोल गोल घुमाना आंख को, यानी ऐसे देखो, ऐसे देख लो अगर आपने, रिवर्स कर लें, रिलैक्स कर लें। तो ये एक्सरसाइज हमारी नहीं हो सकती रोजाना, कोई जरूरी है कि जो लोग करेंगे हम वही करें।